देखो, इस 1 मिनट 21 सेकंड के टीजर की स्टार्टिंग होती है हमारे भाईजान के एक तगड़े कॉम्बो पैक डायलॉग से, जहाँ पे वो बताते हैं कि दादी ने उनका नाम दिया था सिकंदर, जो कि एक बहुत बड़ा योद्धा भी था। एंड उनके दादाजी ने नाम दिया था संजय, एंड प्रजा ने उसको नाम दिया था एक्चुअली में राजा साहब। विच मीन्स हमारे को इस कैरेक्टर के बारे में एक चीज तो पता चली जाती है कि ही इज रिच, इतना पैसा, अंधा पैसा है, इतना ज्यादा पैसा कि भाई सरकारी खरीद रहेगा वो आदमी, वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। एंड मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसे कैरेक्टर बहुत पसंद आते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। भाई हम बचपन से पिक्चर देखते हुए आ रहे हैं, ये विलन जो है बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी है, हीरो की बहन बीमार है, माँ को घर में कैंसर हो गया है, बाप बेवड़ा है, एंड भाई बेचारा वो स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे में पावरफुल गुंडे से भी लड़ना है, चूतिया साला आदमी यार पिटेगा, ऑफ कोर्स सबको पता है। बट कितना मजा आता है जब एक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है, वो हमने देखा है एनिमल के अंदर। एंड मैं इसे एनिमल के साथ में कंपेयर अभी के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ बहुत सारी चीजें मैंने नोटिस करी, लाइक गैंग लेके चलने वाला बंदा। टीजर के सेकंड में जो हमारे को सबसे पहले सलमान भाईजान की स्टिल दिखाई जाती है, उसमें बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग एंड हमारे सलमान भाई आगे चल रहे हैं एक पूरे गैंगस्टर वाले वाइब में। एंड उसके बाद में एक लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर ढेर सारा कचरा लगा हुआ एंड आग जल रही है, मे भी वहाँ पे दंगा वंगा हुआ होगा। एंड अगर पहले और दूसरे सीन को मैं मैच करवा के देखिए तो ये दोनों एक ही जगह के, मतलब कलर ग्रेडिंग से पता लग रहा है। हमारे भाईजान एंट्री ले रहे हैं और उसके बाद कुछ लोगों को कुत्ते की तरह पीटने वाले हैं। अब ये सीन खत्म होने के बाद में आगे कुछ सीन्स आते हैं जहाँ पर एक्शन चल रहा है, बट इसी सीन को हम एट द एंड भी देख सकते हैं जहाँ पे सलमान भाई हमारे किसी को ऐसा गेट फेंक के मार एंड उसी के ऊपर खड़े हो जा रहे हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ है कि बैकग्राउंड पे जब हम जूम करके देखते हैं ना, तो उन्हीं के गैंग के लोग बैठे हुए हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं उस फाइट को, जहाँ पे हमारे भाईजान एक एक को पेल रहे हैं, तुम समझ रहे हो ना। एंड इस घटना से ये चीज पता चलती है कि सलमान खान इस मूवी के अंदर जल्दी किसी पे डायरेक्टली हाथ नहीं उठा रहे होंगे, उनके मेंबर्स होंगे उस काम को करने के लिए। बट एक मोमेंट आता है ना कि भाई तू बैठ, अब मैं देखता हूँ, आप लोग बैठे बैठे तमाशा देखो। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये सारी चीजें देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। अब टीजर की शुरुआत में हमको एक बहुत बड़ा सा महल दिखाया जाता है एंड वही सेम महल आफ्टर दैट दिखाया जाता है जहाँ पर ढेर सारी भीड़ एकत्रित हुई होती है। एंड उसके बाद सेम वही महल एक बार फिर से हमारे को देखने को मिलता है जब हमारे सत्यराज सर का कैरेक्टर लोगों को ग्रीट कर रहा होता है। हाँ इतना तो कनेक्शन में ढूंढ ही लेता हूँ। एंड इस चीज से पता नहीं क्यों मुझे मूवी की थ्योरी कुछ अलग लग रही है, लाइक कि इन्होंने जिस तरह से टीजर के अंदर चीजें हाइड करी ना, या फिर जो बताया ना वो एक्चुअली में नहीं होने वाला है। लाइक मुझे बहुत बड़ा डाउट है सत्यराज के कैरेक्टर के ऊपर, और वो डाउट इसलिए भी आया क्योंकि वही सेम महल हम देख सकते हैं एक गाने के बैकग्राउंड में, जहाँ पे हमारे सलमान भाईजान ठुमका लगा रहे होते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर वो सत्यराज का घर होता या फिर उनकी एक जगह होती जिनके डायरेक्टली दुश्मनी है सिकंदर से, तो वहाँ पे वो यूँ नाच रहे। इससे ये चीज जाहिर होती है कि सत्यराज सर सिकंदर दोनों ही एक ही टीम के मैं भी प्लेयर हो पहले। लेकिन तुम्हारे दिमाग में पहले ये सवाल आ रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि सत्यराज सर का कैरेक्टर मेन विलन नहीं है एंड सिकंदर टीजर के अंदर एक डायलॉग है जहाँ पे सलमान भाई जहाँ डायरेक्टली किसी नेता को ही बोल रहे हैं कि भाई सीधे काम करना चालू करो वरना इतनी पॉपुलैरिटी है मेरे पास कि मैं खुद ही नेता बन सकता हूँ। तो वो किसको बोल रहे थे? तो मैं भी ये कोई दूसरा कैरेक्टर है, एक दूसरा बड़ा नेता है जो कि सिकंदर और उसकी फैमिली को हार्म पहुंचाना चाहता है। एंड मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम लोग ये देखते हैं कि एक पुलिस के जो बैरिकेड्स लगे हैं वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जो कि मेनली वही मेंशन हो जहाँ सिकंदर या फिर सत्यराज का कैरेक्टर रहता है। एंड हो सकता है इसी के बाद से चीजें खराब हो गई हो, सिकंदर ने इसको जो अपने पर्सनल उस पे ले लिया हो कि भाई इस आदमी से तो मेरे को निपटाना पड़ेगा। एंड उसके लिए भाई साहब गैंग लेके चलते हैं एंड बॉडीगार्ड वगैरह लेकर के चलते हैं एंड फिर हर एक आदमी को बंदा पेलेगा। टीजर के अंदर हमारे को एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे सलमान भाई जान एक दिन फॉग से निकलते हुए 2-4 लोंडों को साथ में लेकर के प्रवेश कर रहे हैं जिन्होंने शील्ड्स ले रखी है। एंड उन्हीं सेम लोगों को हम आगे चल के देख सकते हैं जहाँ पे वो भाला लेके खड़े हुए हैं ऐसे। एंड जिसे देख करके मुझे ऐसा लगता है कि ये मेनली जो है ना वो क्लाइमैक्स सीन होने वाला है जहाँ पे हमारे भाईजान डायरेक्टली उस बंदे के घर पे अटैक कर देते हैं अपने लोगों के साथ में जाकर के। इस टीजर में हमें जो भी शर्मन जोशी के जो कैरेक्टर को कुछ जगहों को हमारे को ब्लर टाइप में दिखाया जाता है जहाँ पे एक पुलिस वाले के साथ में भाईजान कुछ वार्तालाप कर रहे होते हैं। एंड एक जो फाइट चल रहा होता है ना उस कूड़ेदान वाली जगह पर भी जहाँ पर ढेर सारा कचरा चल रहा है, वहाँ पर भी बैकग्राउंड में हम शर्मन जोशी को क्लियरली तुमने नहीं बल्कि मैंने देखा है क्योंकि मैंने इस टीजर को 0.25x की स्पीड पे देखा है। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो भाई साहब भी वहाँ पे मौजूद होते हैं जब हमारे भाईजान लोगों को जो कुत्ते की तरह धो रहे होते हैं। तो इन सब चीजों को देख के ऐसा लगता है कि फिल्म के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, भाई का प्रेजेंटेशन एकदम बवाल लेवल मिलेगा, बस हमें इंतजार करने की जरूरत है। मैं भी टीजर को थोड़ा जल्दी में काट दिया गया इसलिए चीज सारी परफेक्ट नहीं एडजस्ट हुई हूँ, बट स्टिल इस पिक्चर से अभी भी मुझे उम्मीदें हैं। सो लेट्स सी आगे चल करके क्या होता है, हम देखते हैं, इस मूवी का ट्रेलर आने तक का इंतजार करते हैं। बाकी जो लोग पिछवाड़े में उंगली करते हैं ना तो सालो तुम करो, और जो भी सल्लू भाईजान का पक्का फैन है ना वो मुझे बिना कहे सब्सक्राइब कर लेगा। तो देर क्या कर रहे हो सालो, करो।